आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस्तर को रेल कनेक्टिविटी से मिलेगा नया जीवन। रामगढ़ जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को केंद्र से मंजूरी। सीएम साय ने जताया आभार। भारत सरकार ने रामगढ़ जगदलपुर नई रेल लाइन को मंजूरी देकर बस्तर के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह परियोजना न केवल जनजातीय जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी नया जीवन देगी। छत्तीसगढ़ में 9 मई को कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा। वीर सैनिकों को करेगी सलाम। प्रदेश के सभी जिलों में होगी आयोजित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी 9 मई 2025 को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। यह यात्रा भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान को समर्पित होगी। कांग्रेस का यह आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 8 विभागों की भर्तियां शामिल। अगस्त से शुरू होंगी परीक्षाएं, देखें तारीख। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापमं ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक आयोजित होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। व्यापमं ने यह कैलेंडर 3 मई 2025 को प्रकाशित किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जल संसाधन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसे महत्वपूर्ण विभागों की परीक्षा तिथियों का उल्लेख किया गया है। बिलासपुर में शराब जहर खाने से मौत को बताया सर्पदंश। डॉक्टर, वकील समेत 5 लोगों पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में सर्पदंश मुआवजा योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सीजी सर्पदंश योजना सामने आया है। शराब और जहरीले पदार्थ से हुई मौत को सांप के काटने की घटना दिखाकर 3 लाख रुपए मुआवजा लेने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में वकील, डॉक्टर और मृतक के परिजनों सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमेरिका व्यापार डील के बाद सोने की कीमतों में 2% की गिरावट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को सोना लगभग 2% गिरकर $3,301.15 प्रति औंस पर आ गया, जबकि अमेरिका के सोना वायदा अनुबंध गोल्ड फ्यूचर्स 2.5% गिरकर $3,306 तक पहुंच गए। भारत पाक तनाव बढ़ा, शेयर बाजार में हड़कंप। कुछ ही मिनटों में 5 लाख करोड़ डूबे। गुरुवार 8 मई को शेयर बाजार में सुबह अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन अटैक किए हैं, बाजार में डर फैल गया। निवेशकों इन्वेस्टर्स ने घबराकर तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में सिर्फ कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। छत्तीसगढ़ में नवविवाहितों को भी मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। सीएम साय ने किया ऐलान, ग्रामीणों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत अचानक माथमौर गांव का दौरा किया। यह दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचते ही गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने आसपास लगे फूलों से सुंदर गुलदस्ता तैयार कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। छत्तीसगढ़ के मलखम्ब खिलाड़ियों का जलवा, 1 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर दिखाया दम। बिहार के बोधगया में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने परंपरागत खेल मलखम्ब में दमदार प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान खींचा है। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, जिनमें 1 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। बुरे फंसे फिल्म निर्माता, ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने पर गैर जमानती धाराओं में सीजी में होगा केस। ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर की एक स्थानीय कोर्ट ने अनुराग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत गैरजमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड रऊफ अजहर। सेना ने की बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल रहा कुख्यात आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रऊफ लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ था और भारत के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देता रहता था। हालांकि अब भारतीय सेना की कार्रवाई में उसका खात्मा हो गया है। तेलंगाना मुलुगु में आईईडी विस्फोट में 3 जवान शहीद, 1 गंभीर घायल। नक्सलियों की कायराना हरकत। छत्तीसगढ़ से सटे तेलंगाना के मुलुगु जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया है। वाजेडू और पेरुरू पुलिस स्टेशन के बीच हुए एक आईईडी विस्फोट में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने जवानों के मूवमेंट की जानकारी पहले से जुटा रखी थी। जैसे ही जवानों का दस्ता मौके पर पहुंचा, नक्सलियों ने पहले से बिछाए गए आईईडी से विस्फोट कर दिया। विस्फोट के तुरंत बाद भारी गोलीबारी भी की। बलरामपुर में 10 साल से कर रहे थे नौकरी, 3 फर्जी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद पंचायत कार्यालय में फर्जी नियुक्ति के जरिए नौकरी कर रहे 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी पिछले 10 सालों से बिना वैध प्रक्रिया के पदस्थ थे और इतने लंबे समय से उन्हें वेतन का भुगतान भी किया जा रहा था। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बलरामपुर कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की और तथ्यों की पुष्टि होने पर तीनों कर्मचारियों को पद से हटा दिया गया। नगर सेना में होगी बम्पर भर्ती, देखें नोटिफिकेशन और आवेदन की डेट। कब तक भरे जाएंगे फॉर्म? छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक भर्ती प्रक्रिया अब अपने अगले चरण में पहुंच गई है। नगर सेना विभाग के अनुसार भर्ती सीजी व्यापम वैकेंसी 2025 की लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तारीख 30 मई 2025 निर्धारित की गई है। धमतरी में रेत खदान बंद कराने की मांग, आक्रोशित ग्रामीण सीएम हाउस घेराव के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक स्थित गिरौद रेत खदान को बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण पदयात्रा करते हुए सीएम हाउस की ओर रवाना हुए ताकि अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार जिला प्रशासन को आवेदन और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। लगातार अनसुनी होने के कारण अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में 1 साल के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। वे आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में
आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे।